देखो भैया, जीवन में संघर्ष तो बहुत किया है। पढ़ाई तो बहुत की है। 10th में 12th में हमेशा टॉपर रहा हूँ। सरकार के द्वारा लैपटॉप्स भी दिए गए, एक नहीं दो दो। उसके बाद में ITI की 2 साल की, 3 साल NCC की, उसमें सीनियर रहा। बहुत से बच्चों को परेड करवाई। उसके बाद टीचर का कोर्स किया, डबल कंप्यूटर किए, इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। MA भी शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर से, पर बीच में छूट गया। उसके बाद तैयारी की, बहुत जुट के तैयारी की, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कुछ तो आरक्षण की मार हो गई, कुछ भ्रष्टाचार है, या कुछ भी कहें, या हो सकता है मेरी मेहनत में कमी रह गई हो। पर मन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं दोस्त, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। जीवन एक ही बार मिलता है। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये विचार है, मेरा ये भरोसा है कि ये जीवन ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि माता पिता ने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। उनकी अनेक उम्मीदें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं। जैसे कि आपकी भी सोच रहती है कि घर परिवार, माता पिता की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। गाँव की, देश की आपसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। उसी प्रकार मैं भी सोचता हूँ कि मुझसे भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं माता पिता की, और उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। काश मैं कुछ ऐसा कर गुजरूँ ताकि जीवन में पीछे मुड़ के देखूँ तो ऐसा, जब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आए तब ऐसा अनुभव न हो कि जीवन में कुछ किया नहीं, खुल के जीवन नहीं जी पाया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अनेकों बार हार का सामना किया है, और जब भी मैंने हार का सामना किया है तब टूटा नहीं हूँ। उससे बड़ा लक्ष्य मैंने तय किया है, आगे बढ़ता गया हूँ। भले मेरे हाथ हार ही लगी हो, पर मैंने प्रयास किया है आज तक। तो एक पुनः प्रयास दोबारा करना चाहते हैं, ऊंची छलांग दोबारा लगाना चाहता हूँ। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जीवन में एक नया अनुभव मिलेगा। मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से, जब मैं 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा में था, तब से मेरा सपना था। बीच में वो सपना मंद पड़ गया, क्योंकि परिवार का दबाव हो गया कि जल्दी नौकरी लगना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए नहीं कर पाया। पर अब इच्छा है दोबारा करने की, इसलिए शुरुआत करना चाहता हूँ। साथ ही शरीर को भी थोड़ा अच्छा बनाना है, ताकि ठीक दिखे, ढांचा ठीक बने। इसलिए क्या करना चाहता हूँ, खेत में एक खुड़ी बना रहा हूँ। खुड़ी, जैसा कि आप जानते हो, खेत में एक खुड़ी बना रहा हूँ। उस खुड्डी में रह करके यहीं पर अपना एकांत होगा, यहीं पर हम अपनी तैयारी करेंगे। खेत अपने भगवान की दया से, परमात्मा की दया से काफ़ी अपने पास। इसमें से 8 बीघा जो है, मैं इसकी बुआई, निराई गुड़ाई खुद करना चाहता हूँ अकेला। उसका जो पैसा आएगा, उससे पढ़ाई में जो है मेरा सहारा हो जाएगा, ताकि घर परिवार पर मैं बोझ न बनूं। कहना तो नहीं चाहिए, पर कह ही देता हूँ। भैया तो मेरे बहुत अच्छे हैं, माता पिता बहुत अच्छा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल को चुभ गई हैं। क्योंकि घर परिवार में 2 बर्तन होते तो खुड़कते हैं। भैया की शादी हुई, उसके बाद में भाभी जी ने एक दिन मेरे को ये बोल दिया कि तुम हमारा पैसा खा रहे हो, तुम हमारा दाना खा रहे हो। हालांकि मैं मेहनत भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। खेत में लामड़ी में करवाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ। ड्यूटी करते हैं तो मैं घर का काम संभालता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं काम नहीं करता। विवाह शादियों में भी गाँव में निमंत्रण दे करके मैंने सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश की है। पर फिर भी वो बात पे वो ऐसे बोलते हैं कि तुम हमारा सब कुछ खा गए।
इसलिए मैं किसी बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ तो भगवान की दया से मैं नहीं रहा हूँ, पर आगे भी सेल्फ डिपेंड अपना बनना है। इसलिए खेती करेंगे 8 बीघा। खेती करने के साथ साथ यहाँ पढ़ाई होगी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ सब कुछ क्योंकि मैं खुली किताब हूँ, खुली विचारों का हमेशा रहा हूँ, और आगे भी भगवान की दया से मैं ऐसे ही रहूँ, परमात्मा की दया से खुले विचारों का ही मैं रहूँ। क्योंकि मेरे मन में कोई पर्दा नहीं है, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, सभी से मैं प्रेम करता हूँ, सभी को अपना मित्र मानता हूँ, सभी मेरे हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। आगे इच्छा जैसी परमात्मा की होगी वो स्वीकार है। होगा तो ठीक, नहीं तो जीवन में एक नया अनुभव मिलेगा। 2-3 साल करेंगे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखेंगे, एक नया अनुभव होगा। तो करते हैं शुरुआत। आप भी कीजिए, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। चलते हैं दोस्त, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में।